मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज के वीडियो में आप सब लोग जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग का नवा ट्रेनिंग क्लास, जिसका नाम है क्लोजिंग एंड फॉलो अप, समझाना तथा देखरेख करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ट्रेनिंग की जानकारी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके बता ही नहीं जाता है ट्रेनिंग के द्वारा या फिर किसी अप्लाइनर्स के द्वारा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सब लोग जानेंगे क्लोजिंग एंड फॉलो अप ट्रेनिंग के बारे में, समझाना तथा देखरेख करना ट्रेनिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, क्लोजिंग किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने गेस्ट को समझाना क्लोजिंग कहलाता है। अपने गेस्ट को समझाते हैं, बुझाते हैं, उसको जानकारी देते हैं, तो यही होता है क्लोजिंग। जैसे कि कंपनी के बारे में समझाना, ट्रेनिंग के बारे में समझाना, मीटिंग के बारे में समझाना इत्यादि। जिन चीज़ों के बारे में आप समझाते हैं, चाहे बाहरी दुनिया के बारे में समझाएं, चाहे आपकी कंपनी के, आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में समझाएं, तो ये होता है क्लोजिंग। अपने गेस्ट को समझाना क्लोजिंग कहलाता है। समझ गए आप लोग? दूसरा क्वेश्चन है, गेस्ट का क्लोजिंग कैसे किया जाता है? अगर अपना गेस्ट है, हमारा गेस्ट है, तो हम अपने गेस्ट का क्लोजिंग कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे? उत्तर है, सीनियर से मिलाकर के उसको समझाना है। दूसरा में ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में समझाकर उसको समझाना है। तीसरा में सही जानकारी देकर के उसको समझाना है। और चौथा में साइड लाइन के सीनियर से भी मिलाना है। दूसरे लाइन से, या फिर आपके लाइन में जो ना हो, साइड लाइन में जो सीनियर हो, जो भी अपलाइनर्स हो, उनके द्वारा मिला करके, उनके साथ मिला करके अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को मोटिवेट रख सकते हैं। तो गेस्ट को क्लोजिंग कैसे किया जाता है ये आप समझ गए, अपने सीनियर से मिला करके। दूसरा में ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में समझा करके। तीसरा में सही जानकारी दे करके। चौथा में साइड लाइन के सीनियर से मिला करके। तीसरा क्वेश्चन है, क्लोजिंग करने से क्या होता है? अगर क्लोजिंग करते हैं हम, सीनियर से मिलाते हैं, सही जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग का जानकारी देते हैं, अपलाइनर से मिलाते हैं, तो क्लोजिंग करने से आखिर होता क्या है? तो उत्तर है, क्लोजिंग करने से हमारा गेस्ट जो है मोटिवेट रहता है। क्लोजिंग करने से हमारा गेस्ट जो है मोटिवेट रहता है, खुशी महसूस करता है और काम करने में सक्षम रहता है। चौथा क्वेश्चन है, फॉलो अप किसे कहते हैं? तो अभी हमने जाना क्लोजिंग के बारे में, अब जानेंगे फॉलो अप किसे कहते हैं। उत्तर है, अपने गेस्ट का देखभाल करना फॉलो अप कहलाता है। यदि हम अपने गेस्ट का देखभाल करते हैं तो वो फॉलो अप कहलाता है। जैसे कि रूम में देखभाल करते हैं कि रूम में क्या कर रहा है, ट्रेनिंग याद कर रहा है या नहीं, ट्रेनिंग की सही जानकारी ले रहे हैं या नहीं, लिस्ट बना रहा है या नहीं, ट्रेनिंग मीटिंग्स की जानकारी उसके दिमाग में है या नहीं, आज जो या फिर पहले जो हमने मीटिंग लिया उसके बारे में जानकारी है या नहीं, बाहर में कैसे रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव ऑनलाइन के साथ तो नहीं रह रहा है। तो अपने गेस्ट का देखभाल करना ही फॉलो अप कहलाता है। जब हम अपने गेस्ट का देखभाल करते हैं, चाहे रूम में करें, ट्रेनिंग सेंटर में करें, मीटिंग सेमिनार में करें, या फिर बाहर में खेल कूद करते समय करें, यही हमारा फॉलो अप कहलाता है। और फॉलो अप को समझ गए आप लोग कि अपने गेस्ट का देखभाल करना ही फॉलो अप कहलाता है। तो यहाँ पांचवा क्वेश्चन है कि फॉलो अप कर कैसे किया जाता है? यदि हम फॉलो अप करते हैं तो कैसे कैसे करेंगे फॉलो अपने गेस्ट का? तो उत्तर है, किससे बातें कर रहा है ये पता कर सकते हैं कि आखिर किससे बातें कर रहा है। अपने घर वालों में से, या फिर अपने रिश्तेदार में वालों में से, या फिर दोस्त वालों में से, किनसे बातें कर रहा है और कैसा बातें कर रहा है। जो भी बातें कर रहा है आपके सामने से ही करना चाहिए, आपके पास बैठकर ही करना चाहिए। तो किससे बातें कर रहा है ये जानकारी आपको रखना पड़ेगा फॉलो अप करते हैं तो। किनके साथ अच्छे से रह रहा है, आपके रूम में या फिर आपके लाइन में, आपके अपलाइन में से किनके साथ उनको गेस्ट को रहने में अच्छा लग रहा है, ये भी देखना पड़ेगा और उसी के साथ में रहने के लिए कहना पड़ेगा। तीसरा में नेगेटिव लोगों के संपर्क से बचाना। नेगेटिव लोगों के संपर्क से बचाते हैं तो ये भी आपका फॉलो अप होता है। चाहे आप पुराने डोनलाइन से बचाएं, पुराने गेस्ट से बचाएं, या फिर जो बातें करते हैं मोबाइल फोन्स में उनसे बचाएं। तो ये भी एक बड़ा काम होता है फॉलो अप का, कि नेगेटिव लोगों के संपर्क से बचाना है। चौथा, बाहरी लोगों की बातों में ना आने देना है। जो भी बाहरी लोग हैं, जो बाहरी लोगों के बात में आकर कंपनी को छोड़ते हैं, काम को छोड़ते हैं, गलत सलत बोलते हैं, तो उन लोगों के बातों में नहीं आने देना है, उनसे बातें ही करने नहीं देना है। अगर थोड़ा मोड़ा बातें बढ़ती है तो उनसे जो है फ़ोन कट कर लेना चाहिए, जिससे वो जो है नेगेटिव, या फिर बोल सकते हैं गलत विचार लेकर के अपने दिमाग में गलत विचार ना लाए। तो इस प्रकार से आप फॉलो अप कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, फॉलो अप करने से क्या होता है? यदि हम फॉलो अप करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होता है? फॉलो अप करने से क्या होता है? उत्तर है, हमारा गेस्ट सही रहता है। जब हम फॉलो अप करते हैं तो हमारा गेस्ट सही रहता है, नेगेटिव नहीं रहता है। उसके दिल में मतलब कि उसके दिमाग में, उसके दिल में ये चलता रहता है कि मुझे प्रमोशन लेना है तो लेना है, मुझे इनकम कमाना है तो कमाना है। तो ये
फॉलो अप करने से होता है, क्लोजिंग करने से होता है। क्लोजिंग करने से आपको गेस्ट जो है मोटिवेट रहता है, फॉलो अप करने से आपका गेस्ट जो है सही और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहता है। तो ये होता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप की जानकारी। और ये ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग की जानकारी बहुत सारे ट्रेनर नहीं दे पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं इस ट्रेनिंग की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है। तो जितने लोग भी इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो क्लोजिंग एंड फॉलो अप ट्रेनिंग की जानकारी नहीं ले पाए हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।